Hello, Bacho. Let's see the given question. The question says a thin rod of mass m and length a is free to rotate in horizontal plane about a fixed vertical axis passing through O. A thin circular disc of mass m and of radius a by 4 is pivoted on this rod with its center at a distance a by 4 from free end so that it can rotate freely from about its vertical axis as shown in the figure. Assume that both the rod and the disc have uniform density and they remain horizontal during the motion. An outside stationary observer finds the rod rotating with an angular velocity omega and the disc rotating about its vertical axis with angular velocity 4 omega. The total angular momentum of the system about the point O is ma square omega by 48 and the value of n is. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of angular momentum एंड प्रिसाइजली अगर हम बात करें सो वी विल बी डीलिंग विद अ केस जहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं ऑफ अ रोलिंग बॉडी और अ रोलिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. तो रोलिंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं. यहाँ पे बेसिक वही पॉइंट हमें यहाँ पे फॉलो करना है. तो सबसे पहले तो हम सिस्टम की अगर हम बात करें जो कि हमें फाइंड करना है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है एंड हमारे पास एक डिस्क है. तो वेक्टोरियली हमें क्या करना होता है, इन्हें ऐड करना होता है. ठीक है. अब सिंपल अगर हम ध्यान से देखें तो रॉड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मोशन में रोटेट कर रहे हैं और डिस्क इज आल्सो रोटेटिंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट. सो सिंपली हम इनको ऐड कर रहे हैं. यहाँ पे एल्जेब्रिकली भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं अनलेस के दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम हो, राइट. अगर सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट है तो वी हैव टू टेक अम नेगेटिव साइन. सो जस्ट ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है. तो अभी हम पहले रॉड के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. तो रॉड के लिए अगर हम देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, क्योंकि ओ जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन इट इज पासिंग थ्रू वन एंड, तो हम क्या लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सबसे पहले तो हम एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लिखेंगे आई इन टू ओमेगा. अब आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड पास जिसका एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एम एल स्क्वायर बाय 3, राइट. तो एम एल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर बाय 3 एंड इनटू ओमेगा. अब ओमेगा फॉर अ रॉड इट इज बीन गिवन एज ओमेगा जस्ट, राइट. तो हम इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हो गई हमारी रॉड के लिए. अब हम बात करते हैं डिस्क के लिए. तो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो डिस्क के लिए ही है. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारा डिस्क है, राइट. एंड ये है इस एक्सिस के अबाउट, अपनी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है. अब ये जो रोटेट कर रहा है ये कर रहा है 4 ओमेगा से. ठीक है. इसका सेंस ऑफ रोटेशन इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज. अब हम क्या करते हैं, पूरी डिस्क का मास जो है हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह इसको कंसिडर कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास पे. ठीक है. अब हम अब इसको पूरी डिस्क को एक पॉइंट मास की तरह कंसिडर करके, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि ओ है. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो ये जो पॉइंट मास है हमारा ये कितनी डिस्टेंस पे इससे, अगर हम इसको देखें तो इट इज 3a/4. क्लियर. अब ये पॉइंट मास है और ये डिस्टेंस 3a/4 है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. और ये पॉइंट मास अगर हम देखें तो इट हैज बीन रोटेटिंग अबाउट दिस ओ विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे डिस्क के लिए, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. सबसे पहले तो हम इस पॉइंट मास के लिए लिखेंगे. तो पॉइंट मास के लिए इट विल बी जस्ट mvr प्लस इस एक्सिस के अबाउट अगर हम देखें सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम देखें तो ये एक्सिस रोटेट भी कर रही है, तो उसके लिए हम मोमेंट ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे दैट इज आई ओमेगा. सो दैट इज दिस इज द प्रोसेस. अगर एक बॉडी रोटेट भी कर रही है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अबाउट और खुद की एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रही है तो हम एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से लिखते हैं. ठीक है. पहले तो उस पॉइंट के अबाउट उस पॉइंट वो ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास मान लेंगे और उस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शियल मोमेंट एंगुलर मोमेंटम लिख लेंगे जो कि हमने एमवीआर लिख लिया. और फिर सेंटर ऑफ मास पर जा करके वी विल चेक कि ये जो डिस्क या फिर कोई जो भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है उसका एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे जो कि आई ओमेगा हमने लिखा. ठीक है. अब हम लिखते हैं सबसे पहले एमवीआर. तो एम ही है कैपिटल एम. पॉइंट मास के लिए लिख रहे हैं हम यहाँ पे. तो वी कैन सी क्योंकि अभी हम देख सकते हैं कि ये रोटेट भी कर रहा है और खुद के एक्सिस के अबाउट और ये मोशन भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है आगे की तरफ. अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी अंदर की तरफ होगी v. ठीक है ना. इनवर्ड भी होगा, राइट. तो v अंदर की तरफ है. अब v को हम क्या लिख सकते हैं r इंटू ओमेगा. तो r बेसिकली क्या होगा, ये डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो कि है 3a/4, राइट, इंटू ओमेगा. ओमेगा ही है. ठीक है. इंटू r की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो रेडियस है वो 3a/4 ही है. ठीक है ना. एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होता है बेसिकली उस पॉइंट मास का वही लिखते हैं r में, तो 3a/4 प्लस
आई दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क लिखना होगा हमें, तो इट इज एम आर स्क्वायर बाई टू, तो एम बाई टू आर स्क्वायर मीन्स ए बाय 4 का स्क्वायर करना होगा, तो ए स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा, ठीक है, इंटू ओमेगा, यहाँ पे 4 ओमेगा गिवन है, क्लियर है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम देख सकते हैं नीचे 16, यहाँ भी 16 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर 9 एम ए स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं हम 9 एम ए स्क्वायर अपॉन 16 ओमेगा, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको 2 एम ए स्क्वायर ओमेगा अपॉन 16 लिख लेते हैं इस तरीके से। अब सिंपली दोनों को अगर हम देखें तो ऐड किया जा सकता है, तो 11 एम ए स्क्वायर बाय 16 ओमेगा, क्लियर, ये बात हो गई। अब जस्ट हम फाइनली जो हमारा सिस्टम है उसके लिए लिख लेंगे हम, देयरफॉर ऑफ द सिस्टम, जस्ट अभी क्या करना होगा, सिंपली ऐड करना होगा, तो एम ए स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ये है हमारे पास 11 एम ए स्क्वायर अपॉन 16 ओमेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इट विल बी एम ए स्क्वायर 49 एम ए स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाय 48, राइट, 16 प्लस 33 विल बी 49 ओनली, तो ये आ रहा है सिस्टम का। तो ऑन कंपेयरिंग वी कैन से, ऑन कंपेयरिंग एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 49 आ जाएगी। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।